बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 25 जनवरी है और जुमेरात का दिन है। गुज़श्ता रात कुछ अमेजिंग हुआ है और दो बहुत ही बड़ी खबरें हैं, दो बहुत बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तहरीके इंसाफ के जलसे के हवाले से कि कैसे टिकटॉक पर अपनी नौयत का आप दुनिया का पहला टिकटॉक पे जलसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किया, जिसने नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया है। यानी कि इससे पहले किसी भी सियासी जमात ने कुछ ऐसा ना करने का सोचा, ना कुछ ऐसा किया कि एक एंटरटेनमेंट के मीडियम को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए। 2 करोड़ से ज्यादा हार्ट्स जो है ना, हार्ट रिएक्शन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ऑनलाइन जलसे के ऊपर दिए। तो ये जलसा कितना ज्यादा कामयाब था, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, कितनी बड़ी ये जो है ना वो कामयाबी है और किस तरह एक जलसे ने ये सब कुछ हिला के रख दिया। नंबर वन नाज़रीन कराम, हमारी सबसे पहली स्टोरी ये है। लेकिन मेन स्टोरी नाज़रीन कराम, या आप कह लीजिए कि बहुत बड़ी स्टोरी दूसरी स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तरफ सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की कामयाबियां, इनको ज़हन में रखिए, और अब मैं आपको दूसरी स्टोरी जो मेन और बड़ी और इंपॉर्टेंट तरीन स्टोरी है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो क्या है नाज़रीन कराम, जिना कन्वेंशन सेंटर में 2,500 तलबा के साथ जनाब आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने गुफ्तगू की है। और तकरीबन ये जो गुफ्तगू थी वो 1.25 घंटा आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की, और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स हुए जो कि बड़े लंबे टाइम तक चलते रहे। इनके साथ वहां पर वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और इंतहाई अहम तरीन शख्सियत मेजर जनरल फैसल नसीर, डीजीसी, जिनको इमरान खान अक्सर क्रिटिसाइज भी करते हैं, या जिनका नाम भी उन्होंने एफआईआर में लिखवाने की कोशिश की थी, वो भी वहीं पे मौजूद थे। तो वहां पर कुछ अहम तरीन बातें हुई हैं इमरान खान की गवर्नमेंट के बारे में, रियासत मदीना या रियासत तैयबा के बारे में, 5 साल पूरे करने नहीं दिए जाते, इलेक्शंस कब होंगे, किसको क्यों निकाला, क्यों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्या होगा, इसके ऊपर नाज़रीन कराम बड़ी सिर हासिल गुफ्तगू हुई है। और जो वहां पर गुफ्तगू हुई वो भी नाज़रीन कराम हम कोशिश करेंगे आपके सामने रखने। सोशल मीडिया के बारे में जनरल आसिम मुनीर, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, उनने क्या बात की, वो भी कुछ तफसीलात आपके सामने रख देंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन कराम, इसकी सारी तफसीलात मैंने एक एक, क्योंकि वहां पे जो समर अब्बास थे वो वहीं पे मौजूद थे, तो उन्होंने बजाते खुद इसकी तफसीलात बड़े डिटेल में जाके बताई हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये इंतहाई अहम नकात जो बातें जनरल आसिम मुनीर ने की वो भी आपके सामने रख दूं। आपने ये देखना है कि एकदम से अब पॉलिसी तब्दील हो रही है, यूथ के साथ इंटरेक्ट किया जा रहा है। कल यानी कि 2 दिन पहले, यानी कि परसों, आपको ये याद होगा कि जो DGI हैं उन्होंने यूथ के साथ इंटरेक्ट किया था, और कल के बारे में हमें खबर मिल रही है कि फिर जनरल आसिम मुनीर ने भी यूथ के साथ इंटरेक्ट किया। तो कुल मिलाकर ये इंतहाई दिलचस्प खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तफसीलात से आपके सामने रखनी है। गुजारिश ये है कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दरख्वास्त जरूर करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। अच्छा नाज़रीन, हम पहले जरा ये जलसा, चूंकि इसको मैं जल्दी जल्दी से खत्म कर देता हूं, और इंपॉर्टेंट खबर फिर जलसे के बाद। और जलसे से भी पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रात गुजरी है, इस रात में जो एक अनोखी चीज हुई है वो ये हुई है कि जावेद हाशमी के घर छापा मारा गया है। जब तक वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नारे लगाते रहे, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वो एक बागी आदमी जावेद हाशमी के नाम से पुकारे जाते रहे, और आज जब उन्होंने इमरान खान के हक में बात किया तो साथ ही जावेद हाशमी के घर छापा पड़ गया, घर में तोड़ फोड़ की गई, और कुछ उनके रिश्तेदार यानी कि नवासा वगैरह को गिरफ्तार भी किया गया है। ये अब तक की इत्तलात हैं। अच्छा जनाब, टिकटॉक जलसा और फिर जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। टिकटॉक जलसा नाज़रीन इकराम, ये एक बड़ा यूनिक आइडिया था, और इसको जो है ना वो अलादीन, जो देखते हैं पीटीआई का ये जो टिकटॉक है, उन्होंने होस्ट किया। इसके अलावा जो जिब्रान इलियास हैं और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम है, अजहर मिशवानी वगैरह, इन सब ने मिलकर होस्ट किया। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज थी नाज़रीन इकराम, फेसबुक और यूट्यूब से भी ज्यादा कामयाबी टिकटॉक लाइव पे मिली। हालांकि आपने ये ज़हन में रखना है कि टिकटॉक लाइव को
डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता पाकिस्तान से। और वहां पर नाज़रीन किराम ये जो टिकटॉक लाइव हुआ, इसके ऊपर 2 करोड़ के करीब हार्ट रिएक्शंस दिए गए। लाइव एक टाइम पे मतलब हर वक्त 10,000 बंदे से एक वक्त में हर वक्त 10,000 बंदे से ज्यादा ऊपर बैठकर उसको जो है ना वो लाइव देख रहे थे और रिकॉर्ड टूट गए। मोने सलाई ने तकरीर की, शहबाज गिल ने बड़ी अच्छी बातें की। इसके अलावा जो है ना वो और कुछ अहम तरीन तकरीरें हुई इसके अंदर। जैसे बैरिस्टर सॉरी जो सेनेटर फैसल थे वो भी यहाँ में मौजूद थे। तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नाज़रीन किराम आज तक किसी भी सियासी जमात ने ये नहीं किया जो तरीके इंसाफ ने किया। लिहाजा इसके ऊपर मेरे पास बातें मजीद भी करने वाली हैं, लेकिन मैं रोक रहा हूं फिल वक्त उन बातों को, क्योंकि दूसरी स्टोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाह रहा हूं कि उसके ऊपर ज्यादा खबरें आपको दूं, तो जरा उसके बारे में सुन लीजिए कि क्या कौन कब कब क्या क्या कहां कहां हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया नाज़रीन किराम कि ये यूथ के साथ इंटरेक्शन के का फैसला शायद पाक अफवाज ने किया है, और इसी सिलसिले के अंदर अब स्टूडेंट के साथ जो है ना वो गुफ्तो शनीद की जा रही है। आज आर्मी चीफ वहां पे पहुंचे, साथ में वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ थे, और इसके साथ जो तीसरी शख्सियत थी जो कि नीचे बैठी रही, मतलब नीचे से मुराद यह है कि वो मेन स्टेज उन्होंने शेयर नहीं किया, बल्कि वो थोड़ा अलग सिविल सूट में बैठे रहे। और समर अब्बास के मुताबिक उनकी मूछें काफी बड़ी बड़ी हैं, तो उन्होंने उनको ताव भी दिया। यानी कि जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर जो थे, उनकी पर्सनालिटी जो कि वो जो मिलते हैं वो लोग बताते हैं कि वो मूछों के साथ ज्यादा जो है ना वो लगते हैं, पुरअसर लगते हैं। तो इसलिए इन मूछों का जिक्र जो है ना वो समर अब्बास ने किया, तो वो वहां पे बैठे थे और उन्होंने सारी गुफ्तगू ये सुनी। ये जो गुफ्तगू का आगाज हुआ नाज़रीन किराम, इसमें आर्मी चीफ ने 1 घंटा 15 मिनट बात की, और इसमें उन्होंने अपनी गुफ्तगू में आयात के बारे में, अब मतलब हर जो भी मौजू शुरू करते थे आयत पढ़ के शुरू की, और अल्लामा इकबाल की शायरी का इसके अंदर जो है ना वो उन्होंने इस्तेमाल किया। और फिर उन्होंने जो बात का आगाज किया वो रियासत तैयबा से किया। उन्होंने मुमासलत बताई कि क्या मुमासलत है पाकिस्तान में और रियासत तैयबा में। उन्होंने कहा जी 2 ही रियासतें बनी हैं, एक पाकिस्तान और दूसरी। जब उन्होंने पूछा कि दूसरी कौन, तो हॉल सारे ने आवाज लगाई रियासत मदीना। इसके ऊपर समर अब्बास कहते हैं जी वो चूंकि इमरान खान रियासत मदीना कहते थे इसलिए पूरे हॉल ने कहा रियासत मदीना। जिसके ऊपर जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कहा नहीं, गलत, रियासत मदीना नहीं, रियासत तैयबा। क्योंकि मदीना गलत उलाम है, मदीना शहर को कहा जाता है, हालांकि इसका नाम रियासत तैयबा था और इसे यशरब भी कहा जाता था। ठीक है, तो रियासत तैयबा बनी, वो भी रमजान में बनी, पाकिस्तान भी रमजान में बना। और इसी तरह की मुमासलत जो है ना वो वहां पर भी अल्लाह ताला ने नेमतें बख्श दी, मालामाल कर दिया उसको। देखें तेल निकल आया सऊदिया से, और ये वो, और पाकिस्तान के अंदर भी 10 खरब डॉलर के ज्यादा से जो है ना वो जखायर मौजूद हैं। 128 अरब डॉलर हमारा कर्जा, और बाकी हम इससे भी ऊपर जो है ना वो जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी नेमतों से नवाजा है, ये उन्होंने कहा। फिर तहजीब और सकाफत की बात हुई कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हुई कि उसके ऊपर कुछ हया होती है, मतलब देखना होता है कि अगर वालदैन से आपने बात करनी है तो उसके अंदर नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी कह दें, तो रिस्ट्रिक्शंस के साथ होती है। वालदैन की मिसाल देके उन्होंने कहा। फिर सोशल मीडिया पे बात हुई, उन्होंने कहा जी ये जो सोशल मीडिया है ये शैतानी मीडिया है, अफरा तफरी फैलाने वाला मीडिया है, केओस फैलाने वाला मीडिया है। और बताया जाता है कि जैसे समर अब्बास बता रहे थे, कम से कम 20 मरतबा मुख्तलिफ मौकों के ऊपर मुख्तलिफ सवालों से पहले सोशल मीडिया को मतऊन किया गया। ठीक है, यानी कि कहा गया कि ये एक शैतानी मीडिया है, ये झूठा मीडिया है, ये प्रोपेगेंडा करने वाला मीडिया है। आप सोशल मीडिया देखने की बजाय तहकीक किया करें, जो सुनते हैं उसको ना मान लिया करें। अब नाज़रीन किराम जब ये सारी बातें हुई तो उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हुए, लेकिन वो जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तो एक लड़की ने सवाल किया उठ के कि ये हमारे मुल्क में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है ये क्यों है। तो इसके ऊपर आर्मी चीफ ने कहा कहां है सियासियत है, अदम इस्तेहकाम, इस्तेहकाम है। आपकी बात में समझा नहीं, आप सियासी अदम इस्तेहकाम से मुराद क्या है। तो उन्होंने कहा वो बच्ची बेचारी कंफ्यूज होगी, तो दूसरी ने कहा जी सियासी अदम इस्तेहकाम से मुराद हमारा ये है कि किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको टेन्योर पूरा करने का टाइम नहीं मिलता, 5 साल टेन्योर उनके पूरे नहीं होते। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा अच्छा अब मैं आप समझा, आप सियासी अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, या आप सोशल मीडिया का फिर यहाँ पे जिक्र आया, क्या टेन्योर से मुराद क्या है, कि मतलब किसी को टेन्योर वो पूरा करे, बेशक उसमें मुल्क टूट जाए, उसके अंदर जो है ना वो रियासत को बेच दिया जाए,
تو टेन्योर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब ये कैसे मुमकिन है? तो ऑब्वियसली मुल्क और रियासत ज्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो सियासी इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए मुल्क के तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक फंक्शन कर रहे हैं। अगर 20 में से 19 जो हैं वो ठीक हैं, वो और उन्हें कोई मसला नहीं है, तो अगर एक के साथ मसले मसाइल भी हैं तो वो 19 के साथ तो नहीं है ना। यहाँ पर शायद वो इशारा पार्टीज की तरफ कर रहे थे कि बाकी सारा कुछ तो ठीक चल रहा है ना, अगर एक कोई मसला मसाइल अपने साथ बताता है तो ओवरऑल सिस्टम तो जो है ना वो ठीक चल रहा है। ठीक है, तो फिर इसके बाद एक और बहुत उन्होंने ये भी कहा कि ये देखिए ना टेन्योर की बात यहाँ पर है, ये अदम एतमाद जो है वो एक आईनी तरीकाकार से आई थी। आप देखिए कि बरतानिया में 1 साल में 3 अदम एतमाद आई, और जो अब आपका हमसाया मुल्क है भारत, वहां पर पता नहीं कितनी बार उन्होंने एग्जैक्ट फिगर बताई, लेकिन वो मेरे पास फिगर लिखी नहीं है, तो उन्हें यानी कि मल्टीपल टाइम्स वहां पर भी अदम इस्तेकाम आ सकता है, आया है। तो इसमें क्या है, चाहिए तो ये था कि ये 172 का नंबर अपना पूरा करते, लेकिन इन्होंने, और असेंबली में रुकते, लेकिन इन्होंने बाहर निकलकर जो है ना वो एहतजाज करना शुरू कर दिए और ये सारी चीजें जो है ना वो करना शुरू कर दी। तो टेन्योर वाला ये मामले के ऊपर जो है ना वो उन्होंने ये जवाब दिया। फिर जनाब सीएमएच वगैरह की बात हुई यहाँ पर कि पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो आप सीएमएच और एमएच बना दें, मिलिट्री हॉस्पिटल और सीएमएच। तो आर्मी चीफ ने कहा कि देखिए ना फिर वही बात सोशल मीडिया वाली कि सीएमएच के ऊपर और जो है ना वो उसके ऊपर तनकीद जरूर होती है एमएच के ऊपर, लेकिन सारे पाकिस्तानी इलाज वहीं से करवाना चाहते हैं। फिर आप डीएचए पे तनकीद जरूर करते हैं लेकिन रहना वहीं पे चाहते हैं। तो बात ये है, अर्ज ये है कि हमने कोई हुकूमत पाकिस्तान से पैसे तो नहीं लिए, मतलब जितने हम पैसे लेते हैं उनमें से आधे तो टैक्सेस की बाद में जो है ना वो वापस कर देते हैं, तो गवर्नमेंट बना देती। फिर इसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो आप टेन्योर वाली बात करते हैं, क्यों नहीं उन्होंने कोई भी हॉस्पिटल बनवाया? इसके ऊपर समर अब्बास कहते हैं जी, हॉल के अंदर एक मधुम सी आवाज ऊंचे ऊपर से गूंजी, हेल्थ कार्ड। इसके ऊपर वो कहते हैं कि शायद आर्मी चीफ ने जवाब नहीं दिया या उन तक आवाज पहुंची नहीं, लेकिन ये आवाज ऊपर से आई। फिर जनाब एक जो है ना वो एक सवाल हुआ, वो सवाल हुआ वजीर आजम पाकिस्तान से। उन्होंने कहा जनाब आप आइन 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 की बात करते हैं, खुद आप 90 दिन के लिए आए थे, 5 महीने से बैठे हैं आप, तो कौन से आइन की आप बात करते हैं? इसके ऊपर सवाल वजीर आजम से हुआ था। यहां पर वो जो रावी हैं समर अब्बास, वो बताते हैं कि इसके ऊपर आर्मी चीफ ने जवाब दिया और उन्होंने अपना माइक खोला और उन्होंने कहा कि देखें ना फिर वही सोशल मीडिया वाली बात, आप खुद पढ़ भी लिया करें, तहकीक भी कर लिया करें। आप बता रहे हैं कि आइन के अंदर, तो आइन के अंदर तो जो है ना वो हल्का बंदियां भी आइन के अंदर ही लिखी हैं, और अगर वो हो जाए मर्दमशुमारी हो जाए तो उसके बाद हल्का बंदियां करनी होती हैं, और ये चारों सूबाई हुकूमतों ने मिलकर फैसला किया था। तो वो ये है कि अगर आप इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करें, तहकीक करें, तो आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करें और आइन पढ़ें। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया कि जनाब ये है। फिर एक लड़के ने जीबी से सवाल किया कि आप जीबी को शिनाख्त क्यों नहीं देते? तो इसके ऊपर फिर आर्मी चीफ जो हैं वो उन्होंने कहा कि आप किस शिनाख्त की बात करते हैं? जी, जो शिनाख्ती कार्ड मेरे पास है वही आपके पास है, जिस पासपोर्ट पे मैं दुनिया भर में जाता हूँ उसी पासपोर्ट पे आप जाते हैं। आपको कौन-सी शिनाख्त चाहिए? आपके पास आपको ₹13 किलो आटा मिलता है, मतलब बाकियों से बहुत सस्ता मिलता है, और जो है ना वो कुछ लोग कुछ वहाँ पर शहर हैं जो सूबे में नहीं शामिल होना चाहते। तो आप पढ़ें, तहकीक करें, आप इस तरह की बातें जो है ना वो ना करें। ठीक है, तो ये सवाल जो है ना वो नाज़रीन किराम पूछा गया। बहरहाल ये जो 2 सवाल थे कि ये जो 90 दिन वाला था और वो जो पहले वाला सवाल, जो सबसे पहला सवाल था, वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसके ऊपर बात हुई। फिर अफ़गानिस्तान और ईरान के ऊपर जो है ना वो बात हुई। तो अफ़गानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा, अब 2 या ये बहुत इम्पोर्टेंट है नाज़रीन किराम, बहुत इम्पोर्टेंट है जो आर्मी चीफ ने बात की। उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारे लिए हर एक शहरी की जो पाकिस्तानी की सिक्योरिटी है वो अहम है, और अगली बातें करते हुए उन्होंने आगे भी कहा, अब जैसे ईरान की बात हुई, उन्होंने कहा जी उन्होंने हमें बैक स्टैब किया तो हमने उनको जवाब दिया है। अब ये पूरी दुनिया में होता है, फिर आप एक ही तरह की चीजें पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया के मामलात ऐसे हैं। आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अफगानिस्तान वो पहला मुल्क है जो हमारे खिलाफ गया। ठीक है, और अफगानिस्तान से 2 बार हम पर हमला हो चुका है, और कायदे आजम ने इन पर एयर फोर्स इस्तेमाल करने का कहा था। ये भी आपको जो है ना वो बात जहन में रखनी चाहिए, और ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि ये बातें भी जो है ना वो हुई थी। तो मतलब आप ये ना कहें कि सिर्फ हमसे जो है ना वो हमारे हमसाए नाराज हैं, ये पूरी दुनिया की बात है। आप रिसर्च करेंगे तो जो है ना वो पूरी दुनिया में जो है ना वो आपको ये चीजें जो है ना वो मिलेंगी। तो नाज़रीन कराम ये सारी बातें हुई सोशल मीडिया के बारे में। समर अब्बास कहते हैं कि उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में कुछ सख्तियाँ, शदीद तरीन सख्तियाँ सोशल मीडिया पर नज़र आ सकती हैं,
اور نظر آ سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کے کو گھیرا تنگ کیا جائے گا، ٹائٹ کیا جائے گا، اور سوشل میڈیا کو لے کر کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آنے والے وقت میں ہوں گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا جو ہے نا وہ آرمی چیف نے قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر جھوٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ تو یہ آج کی ساری باتیں ہوئی ہیں ناظرین کرام، میں نے جس طرح سے انہوں نے سمر عباس نے باتیں کی، ساری کی ساری باتیں اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جو بھی مطلب نکالنا ہے، جیسا بھی نکالنا ہے، وہ میں نے نہیں کہا، وہ آپ گفتگو سن کر خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس بارے میں کس طرح کی گفتگو ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔